आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का प्रसंग है बाहुबली भगवान का जीवन परिचय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाहुबली यानी कि मजबूत भुजाएं वाला। बाहुबली भगवान जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र और भरत चक्रवर्ती के भाई थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक खड़े होकर यानी कि कायोत्सर्ग ध्यान किया था और इस दौरान उनके पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधे उग आए थे। अपने 12 वर्ष के ध्यान के बाद बाहुबली को सर्वज्ञता अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके अन्य नाम कमटेश्वर और गोमटेश्वर हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार बाहुबली का जन्म इक्ष्वाकु वंश के दौरान अयोध्या में ऋषभनाथ और सुनंदा के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें चिकित्सा, तीरंदाजी, फूलों की खेती और बहुमूल्य रत्नों के ज्ञान का अध्ययन करने में महारत हासिल थी। बाहुबली का एक पुत्र था जिसका नाम सोमकीर्ति था। सोमकीर्ति को महाबल भी कहा जाता था। जब ऋषभ देव ने भिक्षु बनने का फैसला किया तो उन्होंने अपना राज्य अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। भरत को विनीता या अयोध्या का राज्य उपहार में दिया गया और बाहुबली को दक्षिण भारत से अस्मक का राज्य मिला, जिसकी राजधानी पोदनापुर थी। सभी दिशाओं में पृथ्वी के 6 हिस्सों को जीतने के बाद भारत एक विशाल सेना और दिव्य चक्र रत्न घूमने वाले दांतेदार किनारों वाले ऐसे हथियार के साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी की ओर बढ़े। लेकिन चक्र रत्न अयोध्यापुरी के प्रवेश द्वार पर अपने आप रुक गया, जिससे सम्राट को संकेत मिला कि उनके 99 भाइयों ने अभी तक उनके अधिकार के आगे समर्पण नहीं किया है। भरत के 98 भाई जैन भिक्षु बन गए और अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। बाहुबली भरत की तरह असाधारण शक्ति और ताकत में संपन्न थे। उन्होंने चक्रवर्ती को खुली चुनौती दी और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों पक्षों के मंत्रियों ने युद्ध रोकने के लिए तर्क दिए कि स्वयं भाइयों को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता। वे अपने अंतिम अवतार में स्थानांतरण में हैं और उनके पास ऐसे शरीर हैं जिन्हें कोई भी हथियार युद्ध में घातक रूप से घायल नहीं कर सकता है। उन्हें अन्य तरीकों से इस मुद्दे से लड़ना होगा। तब यह निर्णय लिया गया कि विवाद को सुलझाने के लिए भरत और बाहुबली के बीच 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये थे नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली ने तीनों प्रतियोगिताओं में अपने बड़े भाई भरत पर जीत हासिल की। लड़ाई के बाद बाहुबली का मन घृणा से भर गया। उनके मन में त्याग की इच्छा पैदा हो गई। बाहुबली ने साधु बनने के लिए सारी संपत्ति, राज्य, वस्त्र, आभूषण त्याग दिए और वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए महान संकल्प के साथ उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि नंदा ने 1 वर्ष तक खड़े होकर कायोत्सर्ग किया। इस दौरान उनके पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधे उग आए थे। हालांकि वह अड़े रहे और अपने शरीर पर छाई लताओं, चींटियों और धूल की परवाह किए बिना अपना अभ्यास जारी रखा। पुराणों के अनुसार बाहुबली के 1 साल के उपवास के आखिरी दिन भरत
पूरी विनम्रता से बाहुबली के पास आए और श्रद्धा और सम्मान के साथ उनकी पूजा की। यह दर्दनाक अफसोस कि वह अपने बड़े भाई के अपमान का कारण बना, बाहुबली के ध्यान में खलल डाल रहा था। यह तब बिखरा जब भरत ने उनकी पूजा की। बाहुबली 4 प्रकार के शत्रु कर्मों को नष्ट करने में सक्षम थे। एक, सर्वज्ञ प्राणी यानी कि केवली के रूप में पूजने थे। बाहुबली को अंततः कैलासा पर्वत पर मोक्ष प्राप्त हुआ और वह एक शुद्ध मुक्त आत्मा यानी कि सिद्ध बन गए। ग्रंथों के अनुसार वर्तमान आदि चक्र में मोक्ष प्राप्त करने वाले पहले दिगंबर भिक्षुओं में से एक थे। बाहुबली की कर्नाटक में 6 मीटर यानी कि 20 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 5 अखंड मूर्तियां हैं। बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर स्थित श्रवण बेलगोला में बाहुबली की अखंड मूर्ति ग्रेनाइट के एक ही खंड से बनाई गई थी। इस मूर्ति का निर्माण गंगवश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। यह 57 फुट लंबी है और कर्नाटक के हसन जिले में श्रवण बेलगुला में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण 981 ईस्वी के आसपास हुआ था और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र रूप से खड़ी मूर्तियों में से एक है। यह प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। श्रवण बेलगुला जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है। प्रतिमा को हर 12 वर्ष के अंतराल पर स्नान कराया जाता है और इस उत्सव के रूप में इस मूर्ति का महाअभिषेक बनाया जाता है। तो ये था भगवान बाहुबली का जीवन परिचय। भगवान बाहुबली के मस्त अभिषेक के बारे में एक और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है गुल्लिका अज्जी की। आज से कई साल पहले दक्षिण में बेलगोला नाम का एक नगर था। आज इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्रवण बेलगोला, बाहुबली, गोमटेश्वर आदि। वहां भगवान बाहुबली की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है जो विंध्यागिरी पर्वत पर स्थित है। इसे चामुंड राय नाम के एक सेनापति ने बनवाया था। जब इस मूर्ति का पहला मस्त अभिषेक होने वाला था तो उस समय एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। बाहुबली भगवान का अनेक घड़ों से अभिषेक किया जा रहा था, पर वह अभिषेक भगवान की मूर्ति के घुटनों से नीचे ही नहीं आ रहा था। सब चिंता में पड़ गए कि आखिर यह क्या हुआ। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उसी समय आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा कि इस महोत्सव में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति बचा है जिसने अभी तक अभिषेक नहीं किया। जब तक वह अभिषेक नहीं करेगा तब तक मूर्ति का अभिषेक पूरा नहीं होगा। तभी उस भीड़ में एक बुढ़िया दिखी। सबकी निगाहें उस पर गई। उसने अभी तक अभिषेक नहीं किया था। वह हाथ में नारियल की छोटी सी गोल्टी में दूध लेकर खड़ी थी। उस बुढ़िया को अभिषेक के लिए ऊपर ले जाया गया। जैसे ही बुढ़िया ने नारियल की नटी से दूध भगवान के मस्तक पर डाला तो सबने क्या देखा कि पूरी की पूरी मूर्ति दूध से भीग गई। यही नहीं, फिर उसी दूध की धारा से पेड़ के नीचे एक तालाब भी बन गया। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि बुढ़िया अभिषेक करते ही कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। सब ढूंढते रहे। उसी समय आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने चामुंडराय सहित उपस्थित लोगों से कहा कि वह बुढ़िया और कोई नहीं, भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुष्मंडनी देवी थी। वह उपदेश देने आई थी कि इस मूर्ति का
अमीर गरीब हर कोई अपनी श्रद्धा से अभिषेक कर सकता है। पैसा महत्व नहीं रखता, श्रद्धा महत्व रखती है। महामस्तभिषेक में वहां के भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी ने इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए गुलिका अज्जी कलश रखा। वह बुढ़िया गुलिका अज्जी के नाम से विख्यात है। अगर आपको गुलिका अज्जी की प्रतिमा देखनी है तो श्रवण बेलगुला महामस्तभिषेक में जाकर देखना होगा। वहां भगवान बाहुबली की मूर्ति के ठीक सामने विंध्यागिरी पर्वत पर ही गुलिका अज्जी की प्रतिमा है। इसे चामुंडराय ने ही वहां पर रखवाया था। भगवान की पूजा के वक्त सामग्री के साथ विश्वास और श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए जब भी पूजा करें सच्चे मन से करें और पूरी श्रद्धा से करें। यह मत सोचें कि मेरे पास पूजन की पूरी सामग्री है या नहीं है। तो ये थी गुलिका अज्जी की कहानी। सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।